ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्नकूट गोवर्धन की पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बना करके तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते, फल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिला करके उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बना करके बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रख कर पूजा की जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व कृष्ण की मूर्ति बना करके भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या काल में दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह से नाच गा कर उत्सव मना रही है। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्यों वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा में वे प्रसन्न हो जाएंगे तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर के भोग लगाएं तब तो तुम्हें ये उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुनने के बाद गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला ला करके गोवर्धन की तराई में जा करके श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आदि दैविक रूप से पर्वत में प्रविष्ट कर ब्रजवासियों द्वारा दी गई सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोप गोपाले अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्राज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रजगाम में आए तो उन्हें इंद्राज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास हो करके बैठ गए। गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में आपका भाग तो गया। ये भी हो सकता है कि किसी कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन भी ले ले, इंद्रासन पर भी अपना अधिकार कर ले। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर हो करके उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर के प्रलय का सादृश्य उत्पन्न कर दे। मेघ ब्रज भूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप ग्वाल सहम कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करके गोप गोपियों की करुण पुकार सुन करके कृष्ण बोले,
तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके छाता सा तान लिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रह करके अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ी। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जान करके इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रति वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व के रूप में मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।